जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो में बताते जा रहा हूं कि किस तरीके से इंडिया द्वारा चाइना के खिलाफ अपने शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों के अंदर इंडिया की तरफ से लद्दाख के सेक्टर में एडिशनल ट्रूप्स, आर्टिलरी, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और अपने एयर एक्टिविटी को भी बढ़ाते हुए हर दिन 24 घंटा आसमान में भी नजर रखा जा रहा है। और अब सुनने को आ रहा है कि चाइना इंडिया का इन शक्तियों को लेके काफी ज्यादा घबरा चुका है और चाइना द्वारा भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों से काफी ज्यादा डरा भी जा रहा है। रशिया के एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि चाइना द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक अपने मजबूती को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि चाइना इंडिया के ताकत को लेके काफी ज्यादा चिंतित है और चाइना को अब डर सता रहा है कि पहले के जैसा चाइना का शक्ति बॉर्डर के नजदीक और मजबूत नहीं रहा। भारत हाल ही के दिनों में बहुत सारे ऐसे हथियारों को खरीद चुका है या खुद के द्वारा बना चुका है जो चाइना के इन बॉर्डर एरिया में भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो सके और चाइना के खिलाफ अपने बढ़ोतरी भी साबित कर सके। इन हथियारों में अमेरिका से खरीदा हुआ हथियार जहां पे प्रमुखता ले रहा है, वहीं पे भारत के खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ हथियार भी किसी भी दर्जे में कम नहीं है जो चाइना को इस एरिया में चैलेंज ना कर पाए। आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में इंडिया द्वारा अमेरिका से C-130, C-17, अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया, जबकि M777 जैसे तोप और तोप में इस्तेमाल होने वाला एक्सकैलिबर एमुनेशन एक ऐसा हथियार है जो पहाड़ी एरिया में चाइना के हर एक मूवमेंट के ऊपर लगाम लगा सकता है। जबकि इंडिया के खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल और अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम बीते एक महीने से चाइना को लद्दाख के एरिया में भरपूर तरीके से चैलेंज कर रहा है। आप सब लोग सुने होंगे कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को ब्रह्मोस मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया गया और तब से ही चाइना काफी ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि इन मिसाइलों को अगर सुखोई 30 MKI के साथ बॉर्डर एरिया में इस्तेमाल किया जाता है तो बॉर्डर के नजदीक चाइना का ऐसा कोई भी ठिकाना नहीं है जो इन मिसाइलों के रेंज में ना हो। सुपरसोनिक मिसाइल होने के वजह से इन मिसाइलों को रोक पाने का क्षमता चाइना के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नहीं है और इसी वजह से पहले से ही चाइना इन मिसाइलों को शिकस्त देने के लिए अपने एयर एक्टिविटी को इस एरिया के नजदीक काफी बढ़ा चुका था। पर भारत द्वारा फाइनली इन एयर एक्टिविटी को भी खत्म करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। दोस्तों, ये दोनों मिसाइल ही भारत के स्वदेशी तकनीक से बना हुआ मिसाइल है और इसका तोड़ भी चाइना के पास नहीं है। पर अब रशियन मीडिया का कहना है कि चाइना बॉर्डर के नजदीक असल में अपना जमावड़ा इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि चाइना भारत के S-400 मिसाइलों से काफी ज्यादा घबराया हुआ है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना का S-400 मिसाइल इंडिया द्वारा रशिया से खरीदा हुआ S-400 मिसाइल के जैसा इतना कारगर नहीं है और ना ही इसके पास इतना रेंज है। पर चाइना फिर भी अपने S-400, S-300 और LY-80 जैसे मिसाइलों के साथ अपना HQ-16 मिसाइलों को भी बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर रहा है। हाल ही में चाइना के CCTV और ग्लोबल टाइम्स में पब्लिश हुए कुछ रिपोर्टों के द्वारा हमें ये पता चला है कि चाइना अपने रॉकेट फोर्सेस को भी बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर रहा है ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाए। पर दोस्तों, रशियन मीडिया का बात माने तो चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसे डिप्लॉय नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि मजबूरन इसे डिप्लॉय कर रहा है। और रशियन मीडिया की तरफ से तो यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया का S-400 मिलने से पहले ही चाइना अपने आप को इस एरिया में मजबूत करना चाहता है क्योंकि एक बार इंडिया के हाथ में S-400 मिसाइल आने के बाद चाइना के पास ऐसा कोई भी मौका नहीं रहेगा कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक अपने हवाई जहाजों के एक्टिविटी को भी बढ़ा पाए। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि अरुणाचल के बहुत ही करीब चाइना अपने क्षेत्र के अंदर कुछ एयर स्ट्रिप और एयरपोर्टों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो टोटली मिलिट्री पर्पज के लिए है। चाइना की तरफ से इन मिलिट्री बेसिस का डेवलपमेंट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर इंडिया द्वारा S-400 मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो चाइना के लिए दूर दराज एरिया से उड़ने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर बॉर्डर के नजदीक आना भी असंभव हो जाएगा और ऐसे सिचुएशन में इंडिया के ऊपर अपने एयरक्राफ्टों के द्वारा हमला करना तो दूर का बात, इस एरिया में चाइना अपने एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाएगा। पर बॉर्डर के नजदीक अगर अपना फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना तैनात कर पाए तो S-400 को चकमा देने का थोड़ा बहुत कामयाबी शायद हासिल हो जाए, लेकिन इंडिया के ब्रह्मोस के सामने ये बेसेस भी टिक नहीं पाएगा और इसे लेके भी चाइना काफी ज्यादा घबराया हुआ है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बॉर्डर के रीजन में चाइना चाहे जितना भी अपने हथियारों का तैनाती करे, इसका इस्तेमाल इतना आसान नहीं है कि वो मन चाहे अपने हथियारों का इस्तेमाल कर पाए क्योंकि ये एरिया बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक बाधाएं भी है जिसके वजह से इन हथियारों का कैपेबिलिटी घट जाता है और साथ ही साथ चाइना के तरफ एरिया इतना ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड नहीं है कि चाइना अपने ट्रूप्स के बैकअप के लिए जियोग्राफिकल लोकेशन का इस्तेमाल कर पाए। हाई ऑल्टीट्यूड में तो फाइटर एयरक्राफ्ट अपने फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ उड़ान भी नहीं भर सकता है और ना ही अपने फुल हथियारों के कैपेसिटी के साथ किसी देश के ऊपर हमला कर सकता है। वहीं पे अगर भारत की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत के पास हाई ऑल्टीट्यूड में एयरवेज के अलावा प्लेन समतल भूमि में भी बहुत सारे ऐसे
एयरबेसेस है जहां से आसानी से उड़ान भर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाया जा सकता है और ये एरिया इतना समतल भूमि है कि वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट फुल कैपेसिटी के साथ और फुल फ्यूल लोड के साथ उड़ान भी भर सकता है और अपने फ्यूल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके खाली बॉर्डर के नजदीक नहीं बल्कि डीप चाइना के अंदर चाइनीज एयरबेस तक जाके भी हमला कर सकता है। दोस्तों भारत के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन, हथियारों का डेवलपमेंट, अपने एडवांस तरीन हथियारों का डिप्लॉयमेंट, बॉर्डर के नजदीक कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक का बंदोबस्त को पक्का करने के अलावा इंडियन आर्मी को जिस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है, इससे चाइना सबसे ज्यादा घबराया हुआ है और चाइना इसे मैच करने के लिए अब भरपूर तरीके से प्रयास कर रहा है। पर चाइना भूल चुका है कि खाली प्रयास से किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं आता है कि वो इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ पाए। प्रयास से कुछ नहीं जाता है, लड़ने के लिए जज्बा मन के अंदर से होना चाहिए जो इंडियन आर्मी के हर एक जवान के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और उसका सबूत 15 जून के दिन गलवान वैली में चाइना को बाखूबी देखने को मिला था। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया बॉर्डर के नजदीक अपने मजबूती को जिस तरीके से बढ़ा रहा है और अपने हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इससे चाइना कितना ज्यादा घबराया हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।